गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अकाउंटेंसी क्लास। बेटे आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 10। कल मैंने आपको टॉपिक करवाया था ना कि अगर हम कोई एसेट सेल करते हैं तो उसका किस तरह से हमने प्रॉफिट और लॉस जो है वो ट्रांसफ़र करना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो देखो, प्रिपेयर फर्नीचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इन द बुक्स ऑफ राजधानी फुटबॉल क्लब अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। तो इसके अंदर केस नंबर 1 क्या गिवन है, आपको फर्नीचर गिवन है बेटा एज ऑन 1 अप्रैल 2020। सबसे पहले नंबर पे बेटा फर्नीचर क्या होता है, फर्नीचर आपकी एसेट होती है। तो फर्नीचर अकाउंट में हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि एसेट है और एसेट का कौन सा बैलेंस होता है बेटा, डेबिट बैलेंस होता है। तो देखो 1 अप्रैल 2020 को हमने क्या लिखा है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 2,20,000। फर्नीचर हैविंग बुक वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2020 कितना है, 20,000 का। मतलब 1 अप्रैल 2020 को फर्नीचर की बुक वैल्यू कितनी है, 20,000। सोल्ड एट अ गेन ऑफ 20% ऑन 31 दिसंबर 2020। 9 मंथ्स के बाद 1 अप्रैल 2020 को वैल्यू कितनी है, 20,000। आफ्टर 9 मंथ्स जो है ये वाला जो फर्नीचर है वो कितने परसेंट प्रॉफिट पे सेल हुए, 20% प्रॉफिट पे। तो पहले तो 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन भी तो निकालनी पड़ेगी ना बेटा, और डेप्रिसिएशन का रेट क्या है, 10% पर एनम। तो आप देखो बेटा, आप देखो 20,000 उसकी बुक वैल्यू है, ठीक है। 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2020 को उसकी बुक वैल्यू कितनी है, 20,000। तो 20,000 के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन है, और कितने मंथ्स की, 1 अप्रैल 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक, ठीक है। तो 9 मंथ्स की हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो आपकी डेप्रिसिएशन आ गई है 1500। अब 20,000 पे 1500 तो डेप्रिसिएशन लग गई, एसेट की वैल्यू कितनी रहेगी, 18,500। और 18,500 की एसेट जो है वो 20% प्रॉफिट पे सेल हो रही है। तो 18,500 का 20% आएगा 3,700। 3,700 जो है वो आ गया। तो एसेट टोटल कितने की हो चुकी है आपकी, 22,200 रुपये की क्या हुई है, वो सेल हुई है। क्योंकि 18,500 प्लस 20% प्रॉफिट, एसेट कितने की सेल हुई है, 22,200 की। तो देखो फिर 31 दिसंबर को उसकी पहले तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन था 2,20,000, एसेट के ऊपर जो डेप्रिसिएशन आ चुकी है कितनी, 1,500। एसेट सेल कितने की हुई है, 22,200 की। और उस एसेट के ऊपर गेन हुआ है ना बेटा, कितने का, 3,700 का गेन हुआ है। तो वो गेन कहाँ आएगा, हम जो फर्नीचर अकाउंट है उसकी इस साइड ट्रांसफर करेंगे। गेन लॉस आता है तो बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अगर गेन आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना, 3,700। इस तरह से अगर गेन आता है तो इससे जो है फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि बेटा देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम क्या लिखते हैं, गेन को क्रेडिट करते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट है तो एसेट अकाउंट में इसे टू वाली साइड, डेबिट साइड में ट्रांसफर किया जाता है 3,700। उसके बाद आपकी एसेट जो है, आपने एक और फर्नीचर परचेज किया है 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को एक और फर्नीचर परचेज किया है, कितने का, 1 लाख का। तो 1 अक्टूबर 2020 टू बैंक अकाउंट एक और फर्नीचर परचेज किया है, कितने का, 1 लाख का। तो ये भी हो गया, ठीक है। अब बेटा देखो, आपके पास 2,20,000 का फर्नीचर था, 2,20,000 का फर्नीचर था, जिसमें से 20,000 का सेल हो गया, रिमेनिंग कितने का रह गया, 2 लाख का। और एक और नया फर्नीचर परचेज किया, कितने का, 1 लाख का। किस डेट को, 1 अक्टूबर को। तो इन दोनों के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है ना। तो देखो बाय डेप्रिसिएशन 31 मार्च को 2 लाख के ऊपर 10% 20,000, 1 लाख के ऊपर 10% 10,000 आई, 6 मंथ्स की कितनी होगी, 5,000, क्योंकि 1 अक्टूबर को खरीदी है। ये डेप्रिसिएशन आ गई। बस फिर हमने क्या करना है, इसकी डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड का टोटल माइनस कर देना, डिफरेंस क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। नेक्स्ट देखो केस नंबर 2 क्या गिवन है, फर्नीचर एज ऑन 31 मार्च 2020 कितना गिवन है, 4,40,000। तो मीन्स टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ गया, 4,40,000। फर्नीचर हैविंग बुक वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2020 कितनी है, 40,000। और ये लॉस के ऊपर सेल हुआ है 31 दिसंबर को, ठीक है। तो मीन्स 9 मंथ्स के बाद ये सेल हो गया, कितने लॉस पे, 20% लॉस पे। तो कैलकुलेट करें। अब देखो
1 अप्रैल 2020 कितने का फर्नीचर है? 40,000 का। ठीक है, तो 40,000 का पहले डेप्रिसिएशन निकाल लें। 40,000 का 10% इंटू 9/12, तो वही कैलकुलेट करते हैं। आपकी डेप्रिसिएशन कितनी आई है इसके ऊपर? 10, हाँ, डेप्रिसिएशन आ गई है 3,000। ठीक है, 40,000 की एसेट के ऊपर 3,000 डेप्रिसिएशन होगी। कितने की वैल्यू रहेगी उसकी? 37,000 की। 37,000 की एसेट है, ठीक है, और उसके ऊपर कितने परसेंट लॉस हो गया? 20%। मीन्स 37,000 की एसेट 20% लॉस के ऊपर सेल हुई है। तो 37,000 का 20% कितना लॉस आ गया? 7,400। मीन्स 37,000 में से हम कितना माइनस कर देंगे? 7,400। तो आपके पास कितना आ जाएगा? 29,600। ये अमाउंट आएगी बाय बैंक, ये आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होगा, लॉस बाय वाली साइड। ठीक है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, तो अब देखो फिर टू बैलेंस ब्रोट डाउन कितना? 4,40,000। बाय डेप्रिसिएशन कितनी गिवन है आपको? 3,000 अभी हमने कैलकुलेट करी है। सेल हुई है एसेट कितने की? 29,600 की। लॉस हुआ था अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है कितने का? 7,400 का। ठीक है, उसके बाद बेटा हमने एक और फर्नीचर परचेज किया है 3 लाख का। 3 लाख का एक और फर्नीचर परचेज किया है कौन सी डेट को? 1 अक्टूबर 2020 को। तो टू बैंक अकाउंट परचेज किया है कौन सी डेट? 1 अक्टूबर, 3 लाख का। अब देखो बेटा 4,40,000 में से 40,000 रुपये की एसेट तो आपकी चली गई। कितना बचा? 4 लाख। 4 लाख का 10% डेप्रिसिएशन आ गई 40,000। 3 लाख की एक और परचेज की है। 3 लाख का 10% कितना हुआ? 30,000। 30,000 का 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? 15,000। तो ये रह गया 55,000। 1 अप्रैल को स्टार्ट हुए तो 31 मार्च को बुक्स क्लोज होंगी ना, तो 31 मार्च को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी। उसके बाद बस बैलेंस निकाल देना है। वैसे ही डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड की टोटल क्या कर देना है? माइनस। आपके पास क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। बेटा अगर आप न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, पीरियोडिकल्स वगैरह के ऊपर कोई अमाउंट खर्च करते हो, पे करते हो, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड में आती है। और अगर आप इन्हें सेल करते हो तो सेल करके जो अमाउंट आपको रियलाइज होती है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड आती है। ठीक है, कल हम करेंगे बेटा सब्सक्रिप्शन का टॉपिक। कल मैं आपको पहले इसके बारे में इसकी थ्योरी करवाऊंगी, फिर इसका न्यूमेरिकल करवाऊंगी। सो आज के लिए बेटे इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।